उसी के बाबरकत जलाली और कुदरत वाले नाम में सभी की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सब खुश हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने, मैं बेटी कैरल को दावत दूंगा वो आए और आज सुबह जो हवाला हम पढ़ने को हैं उसे वो तलावत करेगी। हम सब गौर से इस हवाला को समाअत करेंगे। रोमियो 9वां बाब और उसकी 21वीं आयत को हम बेटी के वसीला से खुदा के कलाम में से सुनेंगे। क्या कुम्हार को मिट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लोहे में से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत। आमीन। तशरीफ रखिए। हमने सुना, क्या कुम्हार को मिट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए। आज सुबह जो हमारा मजमून है वो है दुआ और रोजा आपकी जिंदगी बदल सकता है। दुआ और रोजा आपकी जिंदगी बदल सकता है। हम यहां पर सिर्फ मौजज़ा हासिल करने के लिए या निशानात देखने के लिए या अजायब देखने के लिए नहीं है। बाज़ दफा लोग मौजज़ात देखने के लिए कि हम दुआ रोजे में ठहरे, कुछ करिश्मा होगा, मौजज़ात होंगे, जरूर होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमने ये देखना है कि हम किन चीजों के पीछे हैं या हम किस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं। हमें किन चीजों के पीछे दौड़ना चाहिए। हमें ऐसी चीज के पीछे नहीं दौड़ना है जिसके पीछे सारी दुनिया दौड़ रही है। हमें खुदा के पीछे दौड़ना है। किसके पीछे दौड़ना है? क्योंकि वही सब कुछ कर सकता है। हमें अपनी तवज्जो, हमें अपना फोकस जो है वो खुदा पर करना है और हमें अपनी तवज्जो को मरकूज करने के लिए इसको तरतीब देना है, डिसिप्लिन। हमें इसको तरतीब में लाना है ताकि हम सिर्फ तरक्की या ज्यादा पैसे कमाने या ज्यादा शोहरत हासिल करने या असर और रसूख रखने के खाना हो। हमारे ज़हन में सिर्फ यही ना हो हमारा असर और रसूख हो, पैसा हमारे पास हो, काम बहुत हो। ये चीजें, ये सब चीजें उस वक्त आएंगी जब हम खुदावंद को ढूंढेंगे। यीशु ने कहा पहले ढूंढो उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी, तो ये सारी चीजें तुम्हें। हम शोहरत के लिए, दौलत के लिए, फेम के लिए हम दुआ रोजे में ना ठहरे, बल्कि बाइबल कहती है, हमें बाइबल मुकद्दस दानियल के बारे में बताती है। उसने मशहूर होने या हुकूमत में आला मुकाम हासिल करने के लिए दुआ में नहीं ठहरा था वो शख्स। उसने ये आला मुकाम हासिल करने का कतन फैसला नहीं किया था कि मैं रोजे में ठहरूंगा या दुआ में ठहरूंगा तो फिर मुझे ये मुकाम मिलेगा, मैं बाबल में हुकूमत करूंगा। उसने इस गर्ज से कतन ये रोजा नहीं रखा, ना ही वो 3 टाइम जो था वो इस गर्ज से दुआ करता था, बल्कि उसकी ये ख्वाहिश थी और वो ये चाहता था कि वो खुद को खुदा के हुजूर पाक, बेऐब और बेदाग रखे, प्योर, खालिस। वो चाहता था कि उसका दिल खुदा के सामने साफ हो और खालिस हो और वो अपने मालिक के लिए काबिल कबूल होना चाहता था, एक्सेप्टेबल। उसकी ये आरज़ू थी, इसलिए वो एवरी डे 3 टाइम इन अ डे वो दुआ करता था। रोजाना दिन में 3 मरतबा, दिन में बाकायदगी के साथ वो दुआ कर रहा था। अभी हमने पढ़ा बाइबल इज्जत और बेइज्जती के बर्तनों के बारे में बात करती है। याद रखें, इज्जत के बर्तन और जिल्लत के बर्तन ये दोनों एक ही घर के अंदर होते हैं, कुछ बेइज्जती के लिए और कुछ इज्जत के लिए।
हम सब खुदा के घर में एक ही जगह पर हैं, लेकिन इंतखाब, चॉइस हमारी अपनी है। हमने इज्जत का बर्तन बनना है या हमने जिल्लत का बर्तन बनना है, ये इंतखाब मेरा और आपका है। दानियल, सदरक, मेशक और अब्दनजूर, इनके साथ और भी बहुत से नौजवान थे जो शाही खानदानों से थे और यहूदी सरजमीन से, शहजादों में से असीर करके बाबल लाए गए थे। हमने अक्सर उनमें से बहुत सौ का पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं है। शायद वो भी हुकूमत करते हो बाबल में, शायद वो भी आला ओहदों पर फायज हुए हों, लेकिन उनका कहीं जिक्र नहीं है। उन्होंने यीशु के लिए कोई निशान नहीं छोड़ा। याद रखें, हमें इस बात को याद रखना है, हम क्या चाहते हैं। क्या हम एक अजीम कारोबारी, एक माली तौर पर बहुत जो है स्ट्रॉन्ग शख्स, रुपए पैसे के मामले में ये बनना चाहते हैं, कारोबारी बनना चाहते हैं, कोई अफसर या कोई ऐसी याद छोड़ के जाना चाहते हैं कि जिससे लोग कहें हाँ वो अफसर था, वो बड़ा अमीर बंदा था, आपको इस नाम से जाना जाए, या आपको इस बात से जाना जाए, या आपके कान ये सुनना चाहते हैं कि लोग ये कहें कि वो एक दीनदार औरत है, वो एक दीनदार शख्स है, वो निजात याफ्ता है, वो खालिस शख्स है, वो वाकई प्योर है और उसके अंदर खुदा का रूह बसता है और वो वाकई गॉडली मैन या गॉडली वुमेन है। आप ये सुनना चाहते हैं या ये सुनना चाहते हैं कि वो अफसर है, वो बड़ा मालदार है, वो बड़ा अच्छा बिजनेसमैन या बड़ी अच्छी कारोबारी औरत है, ये सुनना चाहते हैं, या ये सुनना चाहते हैं कि कोई आपके बारे में ये कहे कि वो नेक औरत, नेक आदमी, दीनदार, खुदा का खादिम है, या कोई आपके जाने के बाद ये कह सके कि मैं उसकी जिंदगी से मुतासर हुआ हूं और उसकी जिंदगी से मुझे कायलियत मिली है कि मैं अपने आप को तब्दील कर सकूं। ये फैसला आपका है, आप क्या सुनना चाहते हैं, आपके कान क्या सुनना चाहते हैं। ये अजीम लोग जो गुजरे हैं, जिनमें चार्ल्स फैनी जैसे अजीम खुदा के लोग, ये इब्रानियों 12वां बाब जहां पर लिखा है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, ये लोग जो हिस्ट्री कायम करके गए हैं, जो वाकई गॉडली पीपल, वाकई खालिस और प्योर लोग थे, वो इन गवाहों के बड़े बादल में शामिल थे, इसका हिस्सा थे वो लोग। और वो हमें भी ये तरगीब दे रहे हैं कि हम खुदा के पीछे दौड़े। उन्होंने कहा ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को। रोजा रूहानी हम आहंगी में अहम किरदार अदा करता है। हम कुछ चीजों के लिए रोजा रख सकते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी आपकी नीड है, आप उसके लिए रोजा रख सकते हैं, जॉब के लिए, घर के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, कामयाबी के लिए, किसी भी चीज के लिए खुदा मना नहीं करता। लेकिन सबसे अहम बात जो इसमें है वो ये है कि हम अपनी रूह को रूहुल कुद्स के साथ हम आहंग करें, कनेक्ट करें, हार्मनी हो हमारी उसके साथ हम आहंगी हो, एक नोट पे हो, हम एक सुर पे हो, एक तार, एक ट्यून, हमें उसके साथ अपने आप को ट्यून करना है, हमें एक होना है रूहुल कुद्स के साथ। हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई मशहूर होना चाहता है, हर कोई अपनी जिंदगी की तकमील चाहता है, लेकिन हकीकी इत्मीनान और तकमील सिर्फ और सिर्फ कादिर मुतलिक खुदा ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। लिहाजा हमारी तवज्जो कहां है, हमारी जो अटेंशन है वो बिल्कुल किधर है, हम कहां पर अपने जो है सोच ज़हन को हमने कहां पर फोकस किया हुआ है। बाइबल कहती है कि यीशु ने उस जलाल को देखा जिसे वो हासिल
करने को था। यीशु ने क्या कहा बाप से? बाप मुझे जलाली बना दे, जैसा मैं दुनिया से पेशतर तुझ में जलाल रखता था। तो यीशु की नजर किस चीज पर थी? उस जलाल पर जो उसको मिलने वाला था। इसीलिए वो मसलूब होने के लिए तैयार था। बातों को समझ रहे हैं आप? तो फिर मेरी और आपकी तवज्जो कहां है? हम किस चीज को फोकस कर रहे हैं? क्या मैं और आप उन चीजों पर फोकस किए हुए हैं जो दुनिया हमें दे सकती है? क्या मैं और आप उन चीजों को फोकस कर रहे हैं जो इंसान हमें दे सकते हैं? या हमारी नजर उस चीज पर है कि जब मैं या आप खुदा के हुजूर खड़े हों तो वो कहे, शाबाश ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश मेरे अच्छे खादम, शाबाश मेरी अच्छी बेटी, शाबाश मेरे अच्छे बेटे। हमारा फोकस किस चीज पर है? अगर हमारा फोकस इस चीज पर होगा तो वो कहेगा, शाबाश मेरे अच्छे और वफादार बंदे। वो हमारी जरूरियात से लापरवाह नहीं है, उसको मेरी और आपकी हर जरूरत का पता कलाम में लिखा है कि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम किन चीजों के मोहताज हो। वो भूला नहीं है, वो बिल्कुल भी इस बात को नहीं भूलता। हमारी जरूरियात और हमारी ख्वाहिशात हैं, याद है उसको। उसने कहा, अगर तुम मुझ में मसरूर रहोगे तो दिल की मुरादें पूरी करूंगा। सिंपल सी बात। खुदा ने क्या कहा? मुझ में मसरूर रह तो मैं तेरे दिल की मुरादें पूरी करूंगा। आज मेरी और आपकी खुशी कहां है? हम कहां पर शादमान होते हैं? मेरा और आपका दिल कहां पर है? जियाजी का दिल हजूरी वाले शख्स के पास रहकर भी उसका फोकस हजूरी पर नहीं था, उसका फोकस दुनियावी चीजों पर था। उसकी खुशी उस कपड़े सोने चांदी में थी जिसे लेने के लिए वो दौड़ा। आज मेरी और आपकी खुशी कहां है? आज मेरा और आपका दिल कहां है? पंजाबी च कहते ने, मज दा दिल कट्टे च ते कट्टे दा दिल झाड़ी च। खुदा का दिल हम में और हमारा दिल दुनिया में। हमारा दिल खुदा की तरफ होना चाहिए, हमारा दिल खुदा की हजूरी की तरफ होना चाहिए। हमें खुशी खुदा की हजूरी में मिलनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, करनी पड़ती है कि लोग दुनिया की चीजों को देखकर खुश होते हैं, लोग पैसे को देखकर खुश होते हैं, लोग पता नहीं क्या कुछ देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन हजूरी में मूड बन जाते हैं। हमें हजूरी में खुशी मिलती है, हमें हजूरी में शादमानी मिलती है, हमें हजूरी में पावर मिलती है। मेरी ये आप सबसे मोदबाना गुजारिश है कि जब भी आप दुआ करें, जब भी आप दुआ के लिए खुदा की हजूरी में आए, अपने सर को झुकाकर इस तरह से दुआ किया करें और कहा करें, ऐ खुदा मैं तेरे हजूर आता हूं, मैं तेरे हजूर आती हूं, मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं कि मेरा दिल तेरे साथ दुरुस्त हो जाए। क्या कहना है दुआ में? मैं क्या चाहती हूं? मेरा दिल तेरे साथ दुरुस्त हो जाए। ऐ खुदावंद, अगर कोई चीज, सुनिएगा गौर से, कहें ऐ खुदावंद अगर कोई चीज मेरे और तेरे दरमियान रुकावट बनी हुई है तो वो दीवार गिर जाए। क्या दुआ करनी है? वो चीज जो आपके और खुदा के दरमियान रुकावट बनी हुई है वो दीवार गिर जाए। अगर कुछ मेरे चलने में रुकावट बन रहा है तो ऐ खुदा उसे मुझ पर जाहिर कर। क्या दुआ करनी है? ये देखे ना, कई चलते चलते रुक जाते हैं, ब्रेका लग जाती है, कई वापस चले जाते हैं। बाइबल को पढ़ के देखें,
पौलुस से कहा दिमास ने इस मौजूदा जहान को पसंद किया, दुनिया को पसंद किया, दुनिया में चला गया और खुदा को छोड़ दिया है। हमें ये दुआ करनी है कि खुदा अगर कोई चीज जो मेरा तेरे साथ चलने में रुकावट बन रही है मुझ पर जाहिर कर, ताकि मैं तौबा करूं और तेरी तरफ लौट आऊं। इसमें हमारी खैर है, इसमें हमारी सलामती है। खुदा से दूर भागने में सलामती नहीं है। ऐ खुदावन मुझे वो तजर्बा दे जो नाफरमान बेटे को हुआ था। नाफरमान बेटा कौन था? मुशर्रफ बेटा, नाफरमान बेटा। ये खुदा से कहें कि मुझे ऐ खुदावन सिखा, वो एक्सपीरियंस, वो तजर्बा दे जो नाफरमान बेटे मुशर्रफ बेटे को हुआ। सुनिएगा, जिस दिन उसने कहा मैं उठूंगा और अपने बाप के पास जाऊंगा, आप सोच सकते हैं कि वो शख्स कैसे अपने बाप के पास गया और ये सारी चीजें वो मांग रहा था, जो उससे कहा मेरा हिस्सा मुझे दे, लेकर चला गया। आप इमेजिन करें, आप सोच सकते हैं, उसने कभी भी ये सोचा ही नहीं था। भला कौन सी चीज, अभी ये इस बात को पूरा सुने, उसने कभी भी ये बात नहीं सोची थी, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था। जब पेट भरा हुआ होता है ना, फिर कोई भी बंदा खुदा की हुजूरी के बारे में नहीं सोचता। कोई भी इंसान अपनी रूहानी तरक्की के बारे में नहीं सोचता। कोई भी शख्स खुदा और खुदा की राहों और कलाम को फोकस नहीं करता जब उसका पेट और जेबें भरी होती है। लेकिन जब वक्त आया कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ ना था और उसको सूअरों के साथ रहना पड़ा और सूअरों की खुराक खानी पड़ी, फिर क्या हुआ? तब उसने कहा, ऐ मेरे खुदा, मैं यूं भूखा क्यों मर रहा हूं, जबकि मेरे बाप के घर में इतना कुछ मौजूद है। अब उसको क्या याद आया? मेरे अब बाप याद आया। कब बाप याद आया? जब पेट खाली है। कब बाप याद आया है? जब लोगों का पेट खाली होता है ना और जेब खाली होती है, तब खुदा याद आता है। जब पेट भर जाता है, जेब भर जाती है, फिर खुदा याद नहीं आता। मैं सुन रहा था खुदा के खादम की आवाज, पास्टर खालिद एमनाज की। बड़ा अच्छा खुदा के बंदा ने शॉर्टली बताया। उन्होंने कहा कि आजमाइश ये नहीं कि आपके पास नौकरी नहीं है, आजमाइश तब होती है जब आपके पास नौकरी होती है। क्योंकि जब कोई भूखा होता है ना, जब नौकरी नहीं होती, बस मसले होते हैं, आजमाइश होती है, हालात टाइट होते हैं, फिर वो चर्च भी जाते हैं, फिर वो पास्टर से भी मिलते हैं, पास्टर से दुआ भी करवाते हैं, दुआ भी करते हैं, रोते भी हैं, चर्च भी बाकायदगी से आते हैं। लेकिन जब नौकरी मिल जाती है, फिर उनको खुदा याद नहीं रहता, ना उनको पास्टर याद रहता है, फिर वो गायब हो जाते हैं। यहां पर भी जब उसका पेट भरा हुआ था तो उसको बाप याद नहीं था। उसको उस दिन बाप याद आया, उसको उस दिन बाप का घर याद आया जब इसका पेट खाली था, जब ये भूख से मर रहा था। मेरे बाप के घर बहुत कुछ है। जो कुछ हमें खुदा दे सकता है वो कोई इंसान हमें नहीं दे सकता। उसने आसमान से मन बरसाया, लेकिन ये एहसास उन लोगों को कब हुआ बियाबान में? जब वो भूखे थे, उनका पेट खाली था। रोजा रखना जरूरी है। प्रेयर एंड फास्टिंग हम फ्राइडे को करते हैं। खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूं कि ज्यादा लोग इसमें शामिल होते हैं और दुआ और रोजा के साथ खुदा की हुजूरी में हाजिर होते हैं। रोजा कोई मजहबी रस्म नहीं है। इसे सिर्फ मजहबी तौर पर नहीं करना। आज सुबह जब मैं इबादत के लिए आने के लिए तैयारी कर रहा था तो खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली कि बहुत से लोग हैं जो हफ्ते में कम अज कम एक दिन जरूर रोजा रखते हैं, कई से ज्यादा भी रखते हैं, कई पूरा वीक भी रखते हैं।
लेकिन मेरा सवाल यह है, जो मेरे दिल के अंदर बात खुदा ने डाली, क्या आप रूहानी तौर पर बढ़ रहे हैं? दुआ में तो या रोजे में तो आप ठहरते हैं, बेशक हफ्ते में एक दिन आप दुआ रोजे में ठहरते हैं। सवाल यह है कि क्या आप ऐसा करने से आपकी कोई रूहानी तरक्की हो रही है, आप बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपका रोजा रखना, भूखा रहना खुदा को इंप्रेस नहीं करता। आपका भूखा रहना, रोजा रखना खुदा को मुतासर नहीं कर सकता। आपको आपकी ये चीज खुदा को मुतासर नहीं कर रही कि आप भूखे हैं, आपने खाना नहीं खाया। खुदा को ये चीज मुतासर नहीं कर रही कि आप खाना नहीं खा रहे। लेकिन ये जरूरी है कि आप खाने से अपने आप को रोकें। लिखा है, अगर तू खाऊ है तो अपने गले पर छुरी रख। हमें अपने आप को खाने से रोकना है। ये लेटेस्ट रिसर्च है कि दुनिया में ज्यादातर जो अमवात है वो भूखा रहने से नहीं होती, ज्यादा खाने से होती है। जितना लोग ज्यादा खाएंगे उतने ज्यादा बीमारियों का शिकार होंगे, उतनी जल्दी मौत उनको आएगी। इसलिए बाइबल कहती है, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से, यानी खुदा के कलाम से। हमें ये जो रिज़्क खुदा देता है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं हर चीज के लिए। लेकिन हमें जिस चीज ने जिंदा रखा है, या मुझे जिस चीज ने जिंदा रखा है, वो खुदा का कलाम है, रोटी नहीं है। कई लोग जो हैं वो जिंदा रहने के लिए खाते हैं, लेकिन कई लोग हैं जो जिंदा ही खाने के लिए हैं। सो हमें देखना है कि हम जिंदा रहने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जिंदा हैं। अगर मेरा दिल बेतरतीब है, सुनिएगा, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। आप भी ये कह सकते हैं कि अगर मेरा दिल बेतरतीब है तो ऐ खुदा, मैं तेरी आवाज वैसे नहीं सुन सकता जिस तरह मुझे सुननी चाहिए। मैं वो कुछ नहीं समझ सकता जो कुछ खुदा तू कहना चाहता है। इसका मतलब है कि समथिंग रॉन्ग, यहां पर फिर कुछ गलत है ना, कुछ गलत हो रहा है। एक बेतरतीबी है जिसको दुरुस्त होना चाहिए, कुछ गड़बड़ है। ऐ खुदावंद, मैं चाहता हूं कि तू उसे मुझ पर जाहिर कर दे। ये दुआ करनी चाहिए, अपना नूर चमका, ताकि मैं जान सकूं कि वो कौन सी चीज है जो तेरे और मेरे दरमियान रुकावट बनी हुई है। ये हमें खुदा से दुआ करनी चाहिए। तो क्या चीज है जो मुझे तेरी पहचान और तेरी आवाज को सुनने से रोक रही है? जब बेटा अपने बाप के पास गया और कहा कि ए बाप, अब्बा मुझे मेरा हिस्सा दे दे, मैं जा रहा हूं। इमेजिन कीजिए, सोचिए जरा इसके बारे में। आप एक लम्हे के लिए अपने आप को उसके बाप की जगह पर रखें। बेटा आया है, उसका यंगर सन, छोटा बेटा, बालिग था। वो एक बालिग बेटा था जो अपने बाप के साया में नौकरों की खिदमत में जिंदगी गुजार रहा था, एक शहनशाही जिंदगी। नौकर कम नहीं थे, काम करने वाले, एक कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहा था। सिर्फ एक नौकर नहीं बल्कि बहुत से नौकर, बहुत से खादम थे। जो कुछ भी उसने चाहा बाप ने मुहैया किया। मगर एक दिन वो कहता है, अब्बा जी मैं खुश नहीं हूं, मैं आजाद नहीं हूं,
मुझे आजादी नहीं मिल रही, आप मुझे वो नहीं करने दे रहे जो मैं करना चाहता हूं। आज कितने लोग हैं जो ऐसे ही हैं, बहुत से लोग हैं। हम खुदा से बरकत तो चाहते हैं मगर अपनी राह भी खुद ही चुनना चाहते हैं, रास्तों का भी इंतखाब खुद करना चाहते हैं और खुदा से बरकत भी लेना चाहते हैं। सुनिए, बाप ने उसे रोका नहीं, उसे कहा जो मेरा बनता है मुझे दे दे, मैं जाऊं। बाप ने उसको रोका नहीं, बाप ने उसे जाने दिया। मगर आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उसके बाप का दिल किस कदर टूटा। मैंने पहले बताया, जरा अपने आप को उस बाप की जगह पर रखें। वो आके कह रहा है मैं खुश नहीं हूं, मुझे आजादी नहीं है, मैं वो नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूं, मुझे जाने दे, मुझे हिस्सा दे। बाप ने हिस्सा दे दिया, रोका नहीं, जाने दिया। लेकिन सोचें कि उस बाप का दिल किस कदर टूट गया। ये पहलौठा बेटा तो नहीं था, छोटा बेटा था, यंगर सन। एक छोटा बच्चा या छोटे बच्चे वालिदैन को ज्यादा जीत लेते हैं। अक्सर बड़ों को शिकायत ही रहती है, हाँ उससे ज्यादा प्यार करते हो, आपको तो बस वही पसंद है, आपको तो वही प्यारा है, वही प्यारी है। जो ज्यादा छोटा होता ना, उसके साथ माँ बाप को ज्यादा मोहब्बत होती है। लेकिन वो छोटा आकर क्या कहता है, बस बहुत हो गया, मैं जा रहा हूं। बाप मेहरबान था, उसने जाने दिया, मगर उसका दिल हमेशा बेटे की वापसी का मुंतजिर रहा। जाने तो दिया लेकिन रोज इंतजार करता था। मगर उस बेटे ने बाप के हकीकी दिल को कभी भी समझा ही नहीं, कभी समझ ही नहीं सका वो। यहां तक के भूख ने उसे मजबूर किया, बाप की मोहब्बत ने नहीं, किस चीज ने? भूख ने उसे मजबूर किया। अगर दिल में भूख ही ना हो तो खुदा हमें कभी भी सैराब नहीं करेगा। अगर दिल में भूख ना हो, खुदा कभी नहीं देगा। अगर घर में आपको भी भूख ना लगे तो घर वाले खाना भी नहीं देते। भूख लगती है तो खाना भी आ जाए। खुदा ने कहा है कि मैं भूखों को खिलाता हूं। क्या वाकई खुदा के लिए भूखे हैं? मेरा सवाल है, क्या आप वाकई खुदा के लिए भूखे हैं? क्या वाकई आपके दिल में सच्ची प्यास है खुदा के लिए, कि सिर्फ एक खाना पूरी करने आए हैं कि भाई इतवार का दिन है, चलो चर्च चले। चर्च नहीं गए तो लगा दिन ही नहीं चढ़ा। दिन तो रोज ही चढ़ता है, रोज ही कामों में गुजर जाता है। क्या आपका दिल वाकई खुदा के लिए भूखा और प्यासा है, या बस आप दुनियावी तजर्बात और सोशल मीडिया की झूठी तस्कीन के पीछे भाग रहे हैं? चर्चिज में भी लोगों के हाथों में मोबाइल, वर्शिप में भी मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, कलाम के दौरान भी मैसेजेस पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, ध्यान उधर ही है, कलाम सर से जा रहा है गुजरता हुआ। क्या सोशल मीडिया में तस्कीन है, टिकटॉक में तस्कीन है, और बातों में तस्कीन है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में खोए में, पता नहीं किधर किधर लगे हुए हैं, यूट्यूब पे, क्या इसमें तस्कीन है? उसके साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है। मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको एक नई प्यास अता करे, एक ऐसी भूख जो आपको उसकी हजूरी में ले आए। जैसे हिरनी पानी के चश्मों को, पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही मेरी और आपकी जान जिंदा खुदा के लिए तड़पे, प्यासी हो जाए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और एक दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। अपने दिल की गहराई से खुदा को पुकारे। ये सिर्फ जुबानी दुआ ना हो बल्कि दिल की फरियाद होनी चाहिए। उससे कहें, यीशु हम तुझे पुकारते हैं, ऐ खुदा मेरे अंदर एक नई भूख पैदा कर, एक गहरी तड़प, एक शदीद प्यास तेरे लिए। ऐ खुदावंद मेरी जान तेरी मुश्ताक है।
आइए अपने दिलों को खुदा के हुजूर बुलंद करें, सब अपने लबों को खोलें, चंद लम्हात के लिए दुआ करें, खुदा से कहें मेरे अंदर अपनी भूख और प्यास लगा दे खुदा, क्योंकि ये भूख ही थी, ये प्यास ही थी जो उस नाफरमान बेटे को बाप के घर वापस ले आई। ऐ खुदा हमारे अंदर ये भूख और प्यास पैदा कर दे ताकि हम अपने आसमानी बाप के हसूर आ जाएं, अपने आसमानी बाप की हसूरी में आकर उससे बरकत को, आशीष को लेने वाले हो। हालेलुया। चंद लम्हात के लिए दुआ मांगो। थैंक यू जीसस। लबों को खोले। अब इतने सारे लोग दिल से पुकारिए उसको, दिल की गहराइयों से उसको पुकारिए। ये आवाज, ये अल्फाज, ये दुआ लफ्ज़ी दुनियावी रस्मी ना हो, ये आपकी दिल की गहराइयों से निकले। ये शिद्दत के साथ ये भूख और प्यास का इजहार कीजिए। हालेलुया। राबा शंदे रे से बेरा राजा भाना मंदोरो सपोरो यासा का राजा भाना मंदेरे से बेरे बेरे। खुदावन हम दिल से तेरे भूखे और प्यासे हो। खुदावन तू इस चीज को नहीं देख पाते हम भूखे हैं, तू उस रिलेशन को देखता है जो हम पाक रूह के साथ हम आहंगी को पैदा करते हैं, हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हम होली स्पिरिट के साथ व्यवस्थित हो जाते हैं। खुदा बाप तू इस चीज को अहमियत देता है, हम तेरा शुक्र करते हैं। हमें खुदा उस लेवल पर, उस दर्जे पर लेकर आ ताकि खुदा तेरा रूह हमारी जिंदगियों में कसरत के साथ काम करे, बसा रहे, हमारी जिंदगियों से तेरा जलाल जाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।